Welcome to this MCQ session on NEP 2020 and evaluation, key highlights and major shifts. These bilingual questions in English and Marathi are designed for competitive exams, seminars, academic discussions and teacher education. तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। Question 1. What does NEP stand for? प्रश्न 1. NEP मंजिकाए. Option A. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण. ऑप्शन बी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, राष्ट्रीय आर्थिक धोरण. ऑप्शन सी, न्यू एजुकेशनल प्रोग्राम, नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम. ऑप्शन डी, नेशनल इवैल्यूएशन प्लान, राष्ट्रीय मूल्यमापन योजना. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण. देखिए, इस पॉलिसी का मेन गोल हमारी एजुकेशन सिस्टम को एकदम 21वीं सदी की जरूरतों के हिसाब से बदलना है. मतलब ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है. बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की तरफ. क्वेश्चन 2. इन विच ईयर वॉज NEP इम्प्लिमेंटेड? प्रश्न 2. NEP कोणत्या वर्षी लागू करण्यात आले? ऑप्शन ए 2018, 2018. ऑप्शन बी 2019, 2019. ऑप्शन सी 2020, 2020. ऑप्शन डी 2021, 2021. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 2020, 2020. जैसा कि आपको इसके नाम से ही एकदम क्लियर हो गया होगा, भारत सरकार ने इसे साल 2020 में अप्रूवल दिया था. पता है, ये पूरे 34 साल पुरानी जो हमारी 1986 वाली पॉलिसी थी ना, उसको रिप्लेस करने के लिए लाई गई है. अब जरा देखते हैं कि पढ़ाई के ढांचे या स्ट्रक्चर में क्या बड़ा बदलाव किया गया है. क्वेश्चन 3. विच स्ट्रक्चर रिप्लेस द ट्रेडिशनल 10+2 सिस्टम? प्रश्न 3. पारंपरिक 10+2 प्रणालीच्या जागी कोणती रचना आली? ऑप्शन ए 6+3+3+3, 6+3+3+3. ऑप्शन बी 5+3+3+4, 5+3+3+4. ऑप्शन सी 4+4+4+2, 4+4+4+2. ऑप्शन डी 5+5+2+2, 5+5+2+2. The correct answer is option B, 5+3+3+4, 5+3+3+4. तो बात यह है कि ये जो नया 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर है ना, ये बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी उनके मानसिक विकास के अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डिजाइन किया गया है. एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच. अगर हम इवैल्यूएशन या असेसमेंट की बात करें, क्वेश्चन 4. व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट? प्रश्न 4. क्षमता आधारित मूल्यमापनाचा मुख्य उद्देश्य काय आहे? ऑप्शन ए मेमोरायझेशन, पाठांतर. ऑप्शन बी मार्क्स ओनली, फक्त गुण. ऑप्शन सी अटेंडेंस, उपस्थिती. ऑप्शन डी ऍप्लिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञानाचा उपयोग. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऍप्लिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञानाचा उपयोग. तो देखिए, अब रटने पर फोकस नहीं है, अब पूरा फोकस इस बात पर है कि जो भी नॉलेज सीखी गई है उसे असल जिंदगी में और रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करना है. सच में एक शानदार शिफ्ट है ये. चलिए अब देखते हैं कि कौन सा पुराना तरीका अब पीछे छूटने वाला है. क्वेश्चन 5. विच टाइप ऑफ लर्निंग इज डिस्करेज्ड बाय NEP 2020? प्रश्न 5. NEP 2020 कोणत्या प्रकारच्या शिक्षणाला कमी महत्व देते? ऑप्शन ए एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवाधारित शिक्षण. ऑप्शन बी कंसेप्चुअल लर्निंग, संकल्पनात्मक शिक्षण. ऑप्शन सी रोट लर्निंग, पाठांतर आधारित शिक्षण. ऑप्शन डी इंक्वायरी लर्निंग, शोधाधारित शिक्षण. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी रोट लर्निंग, पाठांतर आधारित शिक्षण. सिर्फ रटने से होता क्या है, हमारी खुद की सोचने और समझने की असली ताकत कम हो जाती है. इसीलिए ये नई शिक्षा नीति रटंत विद्या को पूरी तरह से डिस्करेज करती है और असली समझ विकसित करने पर जोर देती है. अब बात करते हैं रिपोर्ट कार्ड्स की. इसमें भी एक बड़ा ट्विस्ट है. क्वेश्चन 6. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड? प्रश्न 6. होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्डचा उद्देश काय आहे? ऑप्शन ए ओनली अकॅडमिक मार्क्स, फक्त शैक्षणिक गुण. ऑप्शन बी ओव्हरऑल स्टुडंट डेव्हलपमेंट, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास. ऑप्शन सी स्पोर्ट्स रँकिंग, क्रीडा क्रमवारी. ऑप्शन डी टीचर इवैल्यूएशन, शिक्षक मूल्यांकन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास. अब ये चार्ट सिर्फ आपके नंबर्स का पर्चा नहीं है, ये एक बच्चे के मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट का पूरा रिकॉर्ड रखता है. एक तरह से कहिए तो ये उसकी ग्रोथ की पूरी 360 डिग्री पिक्चर दिखाता है. असेसमेंट के तरीकों को सुधारने के लिए ना एक नई संस्था भी प्रपोज की गई है.
क्वेश्चन 7. विच ऑर्गनायझेशन इज प्रपोज्ड फॉर असेसमेंट रिफॉर्म्स? प्रश्न 7. मूल्यमापन सुधारण्यासाठी कोणती संस्था प्रस्तावित आहे? ऑप्शन ए UGC, UGC. ऑप्शन बी NCERT, NCERT. ऑप्शन सी परख. ऑप्शन डी AICTE, AICTE. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी परख. तो परख एक नया नेशनल असेसमेंट सेंटर है. इसका काम है पूरे देश के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड्स के लिए इवैल्यूएशन के नए और स्टैंडर्ड रूल सेट करना, ताकि पूरे देश में एक समानता रहे. अब इस नई संस्था यानी परख के पूरे नाम को अच्छे से समझ लेते हैं. क्वेश्चन 8. व्हाट डज परख स्टैंड फॉर? प्रश्न 8. परागचा पूर्ण अर्थ काय है? ऑप्शन ए परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्ह्यू अँड अनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट, सर्वांगीण विकासासाठी ज्ञानाचे कार्यप्रदर्शन, मूल्यांकन, पुनरावलोकन आणि विश्लेषण. ऑप्शन बी प्रॅक्टिकल असेसमेंट अँड रिव्ह्यू ऑफ अकॅडमिक नॉलेज, शैक्षणिक ज्ञानाचे व्यावहारिक मूल्यांकन. ऑप्शन सी प्रोग्राम फॉर अकॅडमिक रिसर्च अँड नॉलेज, शैक्षणिक संशोधन आणि ज्ञान कार्यक्रम. ऑप्शन डी पब्लिक असेसमेंट रिव्ह्यू अथॉरिटी, सार्वजनिक मूल्यांकन पुनरावलोकन प्राधिकरण. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्ह्यू अँड अनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट, सर्वांगीण विकासासाठी ज्ञानाचे कार्यप्रदर्शन, मूल्यांकन, पुनरावलोकन आणि विश्लेषण. इस लंबे से नाम से ही इसका विजन साफ हो जाता है. इसका मेन काम है स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए उनकी नॉलेज और परफॉर्मेंस का बिल्कुल सटीक और साइंटिफिक एनालिसिस करना. इस पूरी पॉलिसी की कोर फिलॉसफी क्या है? आइए अगले सवाल से समझते हैं. क्वेश्चन 9. NEP 2020 emphasizes which type of education? प्रश्न 9. NEP 2020 कोणत्या प्रकारचे शिक्षणावर भर देते? ऑप्शन ए होलिस्टिक एज्युकेशन, सर्वांगीण शिक्षण. ऑप्शन बी रिजिड एज्युकेशन, कठोर शिक्षण. ऑप्शन सी ट्रेडिशनल एज्युकेशन, पारंपरिक शिक्षण. ऑप्शन डी एग्जाम ओरिएंटेड एज्युकेशन, परीक्षा केंद्रित शिक्षण. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए होलिस्टिक एजुकेशन, सर्वांगीण शिक्षण. एजुकेशन ना सिर्फ किताबों तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए. इसका असली मकसद है एक बच्चे के हर एक पहलू का विकास करना, चाहे वो दिमाग हो, शरीर हो या उसका सामाजिक व्यवहार हो, सब कुछ इंपॉर्टेंट है. अब जरा स्कूल की अलग अलग स्टेजेस पर वापस चलते हैं. क्वेश्चन 10. विच स्टेज इंक्लूड्स अर्ली चाइल्डहुड एज्युकेशन? प्रश्न 10. प्रारंभिक बाल शिक्षण कोणत्या टप्प्यात समाविष्ट आहे? ऑप्शन ए मिडल स्टेज, मध्यम टप्पा. ऑप्शन बी सेकेंडरी स्टेज, माध्यमिक टप्पा. ऑप्शन सी फाउंडेशनल स्टेज, पायाभूत टप्पा. ऑप्शन डी प्रिपरेटरी स्टेज, तैयारी टप्पा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फाउंडेशनल स्टेज, पायाभूत टप्पा. ये जो शुरुआती स्टेज है ना, वो सबसे क्रूशल होती है. 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों के लिए ये फाउंडेशनल स्टेज उनके जीवन भर के सीखने की एक बहुत ही सॉलिड नींव तैयार करती है. पढ़ाने के मीडियम यानी भाषा को लेकर भी इस पॉलिसी का विजन एकदम क्लियर है. क्वेश्चन 11. व्हाट इज एनकरेज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल ग्रेड 5? प्रश्न 11. इयत्ता 5 पर्यंत अध्यापनासाठी कोणत्या भाषेला प्रोत्साहन दिले आहे? ऑप्शन ए फॉरेन लँग्वेज, परकीय भाषा. ऑप्शन बी संस्कृत ओनली, फक्त संस्कृत. ऑप्शन सी इंग्लिश ओनली, फक्त इंग्रजी. ऑप्शन डी मदर टंग और रीजनल लँग्वेज, मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी मदर टंग और रीजनल लँग्वेज, मातृभाषा किंवा प्रादेशिक भाषा. रिसर्च भी यही कहती है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में नए कॉन्सेप्ट्स को बहुत जल्दी और गहराई से पकड़ लेते हैं. इससे उनकी सीखने की स्पीड एकदम बूस्ट हो जाती है. और हाँ, एग्जाम के डर और स्ट्रेस को कम करना भी इसमें बहुत बड़ी प्रायोरिटी है. Question 12. Which assessment method reduces exam stress? प्रश्न 12. कोणती मूल्यमापन पद्धत परीक्षेचा ताण कमी करते? ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशंस यानी लवचिक परीक्षा. ऑप्शन बी सरप्राइज टेस्ट्स यानी अचानक चाचण्या. ऑप्शन सी ओरल पनिशमेंट यानी तोंडी शिक्षा. ऑप्शन डी स्ट्रिक्ट ग्रेडिंग यानी कठोर श्रेणीकरण. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशंस यानी लवचिक परीक्षा. जब एग्जाम्स में थोड़ा लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, तो बच्चों के दिमाग से एक ही बार में सब कुछ साबित करना है वाला भारी दबाव कम हो जाता है. फिर वो बिना डरे कहीं ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं. अब नई चीजें तभी समझ आएंगी जब हम पुरानी सिस्टम की कमियों को जानेंगे. क्वेश्चन 13. व्हाट इज वन मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम? प्रश्न 13. जुन्या शिक्षण पद्धतीवरील एक प्रमुख टीका कोणती? ऑप्शन ए
एक्सेसिव स्पोर्ट्स, अति प्रमाणात खेळ. ऑप्शन बी, लेस होमवर्क, कमी गृहपाठ. ऑप्शन सी, टू मच क्रिएटिविटी, अति सृजनशीलता. ऑप्शन डी, फोकस ऑन रोट मेमोरायझेशन, पाठांतरावर भर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोकस ऑन रोट मेमोरायझेशन, पाठांतरावर भर. पहले क्या होता था? बिना समझे बस एग्जाम क्लियर करने के लिए रटने पर फोकस रहता था. और आपको तो पता ही है, ये हमारे पुराने सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है. तो इस रटने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा अप्रोच लाया गया है, आइए देखते हैं. क्वेश्चन 14, विच लर्निंग अप्रोच इज प्रमोटेड बाय NEP 2020? प्रश्न 14, NEP 2020 कोणत्या शिक्षण पद्धतीला प्रोत्साहन देते? ऑप्शन ए, पॅसिव्ह लर्निंग, निष्क्रिय शिक्षण. ऑप्शन बी, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, अनुभवाधारित शिक्षण. ऑप्शन सी, फियर बेस्ड लर्निंग, भीतीवर आधारित शिक्षण. ऑप्शन डी, पनिशमेंट लर्निंग, शिक्षावर आधारित शिक्षण. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव आधारित शिक्षण. ये सच में एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है. जब बच्चे खुद प्रैक्टिकल करके अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, तो वो नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं रहती, बल्कि लाइफ टाइम के लिए उनके दिमाग में सेट हो जाती है. इस नए सेटअप में ना हमारे टीचर्स का रोल भी काफी हद तक बदल गया है. क्वेश्चन 15, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स अंडर NEP 2020? प्रश्न 15, NEP 2020 अंतर्गत शिक्षकांची भूमिका काय आहे? ऑप्शन ए, फॅसिलिटेटर, मार्गदर्शक. ऑप्शन बी, पनिशर, शिक्षा देणारा. ऑप्शन सी, सुपरवायझर ओनली, फक्त निरीक्षक. ऑप्शन डी, एग्जामिनेटर ओनली, फक्त परीक्षक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, फैसिलिटेटर, मार्गदर्शक. अब टीचर का काम सिर्फ बोर्ड पर लिखकर इंस्ट्रक्शन देना नहीं है. अब उन्हें एक फैसिलिटेटर बनना है, एक ऐसा गाइड जो बच्चों को खुद ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करे और हर कदम पर उनकी मदद करे. इवैल्यूएशन में अब एक बहुत ही खास स्किल पर फोकस किया जा रहा है. क्वेश्चन 16, विच स्किल इज एम्फसाइज्ड इन NEP 2020 इवैल्यूएशन? प्रश्न 16, NEP 2020 मूल्यमापनात कोणत्या कौशल्यावर भर दिला आहे? ऑप्शन ए, कॉपिंग स्किल्स, नक्कल कौशल्य. ऑप्शन बी, क्रिटिकल थिंकिंग, चिकित्सक विचार. ऑप्शन सी, मेमोरायझेशन ओनली, फक्त पाठांतर. ऑप्शन डी, सायलेन्स इन क्लास, वर्गातील शांतता. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, क्रिटिकल थिंकिंग, चिकित्सक विचार. आज की इतनी तेजी से बदलती हुई दुनिया में ना, किसी भी प्रॉब्लम का गहराई से एनालिसिस करना और लॉजिकल सोल्यूशन निकालना यानी क्रिटिकल थिंकिंग सबसे ज्यादा जरूरी स्किल्स में से एक है. हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के मामले में भी एक बहुत ही मॉडर्न सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है. क्वेश्चन 17, विच सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड इन हायर एजुकेशन? प्रश्न 17, उच्च शिक्षणात कोणती प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे? ऑप्शन ए, academic bank of credits, academic bank of credits. Option B, fixed curriculum, निश्चित अभ्यासक्रम. Option C, no examination system, परीक्षा नसलेली प्रणाली. Option D, single subject study, एक विषयक शिक्षण. The correct answer is Option A, academic bank of credits. Academic bank of credits. सोचिए, ये बिल्कुल आपके डिजिटल बैंक अकाउंट की तरह काम करता है. इसमें आपके कमाए हुए सारे एकेडमिक क्रेडिट्स सेफ रहते हैं, जिससे आपको अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के बीच अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखने की गजब की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है. मूल्यांकन या असेसमेंट में कंटिन्यूटी का होना भी बहुत मायने रखता है. क्वेश्चन 18, व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट इज प्रमोटेड इन NEP 2020? प्रश्न 18, NEP 2020 मध्ये कोणत्या प्रकारच्या मूल्यमापनाला प्रोत्साहन दिले आहे? ऑप्शन ए, वन टाइम असेसमेंट, एकदाच होणारे मूल्यमापन. ऑप्शन बी, कंटिन्युअस असेसमेंट, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन. ऑप्शन सी, रैंडम असेसमेंट, यादृच्छिक मूल्यमापन. ऑप्शन डी, पुनिटिव असेसमेंट, दंडात्मक मूल्यमापन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कंटिन्युअस असेसमेंट, सातत्यपूर्ण मूल्यमापन. सिर्फ साल के आखिर में एक बड़ा एग्जाम लेने की बजाय अगर पूरे साल लगातार असेसमेंट होता रहे तो बच्चे की असली प्रोग्रेस का कहीं ज्यादा एक्यूरेट और फेयर अंदाजा लगाया जा सकता है. और तो और हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनका पूरा पैटर्न भी अब शिफ्ट हो रहा है. Question 19. What is the focus of board examinations under NEP 2020? प्रश्न 19. NEP 2020 अंतर्गत बोर्ड परीक्षांचा मुख्य भर कशावर आहे? ऑप्शन ए, रोट मेमोरायझेशन, पाठांतर. ऑप्शन बी, हाय प्रेशर, जास्त ताण. ऑप्शन सी, कॉर कॉम्पिटन्सेस, मूलभूत क्षमता. ऑप्शन डी, लेंग्दी राइटिंग, मोठी उत्तरे. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉर कॉम्पिटन्सेस, मूलभूत क्षमता. अब बोर्ड्स में ये चेक नहीं होगा कि आपने कितनी मोटी किताब रट ली है.
इसके बजाय असली टेस्ट इस बात का होगा कि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स और अपनी कोर स्किल्स को कितने अच्छे से समझा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास के अंदर कौन कौन से पहलू आते हैं, ये समझना भी जरूरी है। क्वेश्चन 20, विच डोमेन इज इंक्लूडेड इन होलिस्टिक असेसमेंट? प्रश्न 20, सर्वांगीण मूल्यमापनात कोणता घटक समाविष्ट आहे? ऑप्शन ए, इमोशनल डेव्हलपमेंट, भावनिक विकास. ऑप्शन बी, मार्क्स ओनली, फक्त गुण. ऑप्शन सी, युनिफॉर्म चेकिंग, गणवेश तपासणी. ऑप्शन डी, अटेंडेंस ओनली, फक्त उपस्थिति. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इमोशनल डेवलपमेंट, भावनिक विकास. सिर्फ अच्छे मार्क्स ले आना ही काफी नहीं है. एक बैलेंस्ड इंसान बनने के लिए इमोशनली स्ट्रांग होना और अपनी फीलिंग्स को समझना भी आपके ओवरऑल डेवलपमेंट का एक बेहद जरूरी हिस्सा है. क्लासरूम की पढ़ाई को असली दुनिया से कनेक्ट करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट है? Question 21. Which learning style promotes real-world application? प्रश्न 21. वास्तविक जीवनातील उपयोगाला कोणती शिक्षण पद्धती प्रोत्साहन देते? ऑप्शन ए, एक्सपिरियन्शियल लर्निंग, अनुभवाधारित शिक्षण. ऑप्शन बी, मेकॅनिकल लर्निंग, यांत्रिक शिक्षण. ऑप्शन सी, पॅसिव्ह रीडिंग, निष्क्रिय वाचन. ऑप्शन डी, डिक्टेशन मेथड, श्रुतलेखन पद्धती. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभवाधारित शिक्षण. लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद काम करके सीखना. ये अप्रोच बच्चों को सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें रियल लाइफ की सिचुएशंस और चैलेंजेस को फेस करने के लिए एकदम रेडी कर देती है. लेकिन हाँ, इतनी शानदार पॉलिसी को ग्राउंड लेवल पर लागू करना इतना आसान भी नहीं है. Question 22. What is a challenge in implementing NEP 2020? प्रश्न 22. NEP 2020 अंमलबजावणीत कोणते आव्हान आहे? ऑप्शन ए, टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण. ऑप्शन बी, एक्सेसिव्ह हॉलिडेज, जास्त सुट्ट्या. ऑप्शन सी, लेस सिलेबस, कमी अभ्यासक्रम. ऑप्शन डी, फ्यूअर स्कूल्स, कमी शाळा. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टीचर ट्रेनिंग, शिक्षक प्रशिक्षण. देखिए, विजन तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसे सच में लागू करने के लिए हमारे लाखों टीचर्स को इन नए मॉडर्न तरीकों में ट्रेन करना इस वक्त हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. मल्टी डायमेंशनल इवैल्यूएशन को सपोर्ट करने वाला अप्रोच कौन सा है? चलिए देखते हैं. क्वेश्चन 23. विच अप्रोच सपोर्ट्स मल्टी डायमेंशनल इवैल्यूएशन? प्रश्न 23. बहुआयामी मूल्यमापनाला कोणती पद्धत समर्थन देते? ऑप्शन ए, 360 डिग्री असेसमेंट, 360 अंश मूल्यमापन. ऑप्शन बी, सिंगल एग्जाम सिस्टम, एकच परीक्षा प्रणाली. ऑप्शन सी, ओरल पनिशमेंट, तोंडी शिक्षा. ऑप्शन डी, रैंकिंग मेथड, क्रमवारी पद्धत. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 360 डिग्री असेसमेंट, 360 अंश मूल्यमापन. इस अप्रोच की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ टीचर ही मार्क्स नहीं देते, इसमें आपके क्लासमेट्स भी फीडबैक देते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, आप खुद अपना इवैल्यूएशन करते हैं. इसीलिए तो ये एकदम परफेक्ट 360 डिग्री असेसमेंट है. अब सवाल उठता है कि इस पूरी एजुकेशन पॉलिसी का अल्टीमेट गोल क्या है? क्वेश्चन 24. NEP 2020 aims to prepare students for which century? प्रश्न 24. NEP 2020 विद्यार्थियों को कौन सी शताब्दी के लिए तैयार करते हैं? ऑप्शन ए, 18th सेंचुरी, 18वें शतक. ऑप्शन बी, 19th सेंचुरी, 19वें शतक. ऑप्शन सी, 20th सेंचुरी, 20वें शतक. ऑप्शन डी, 21st सेंचुरी, 21वें शतक. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 21st सेंचुरी, 21वें शतक. पूरी की पूरी पॉलिसी को इसी सोच के साथ डिजाइन किया गया है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, वो मॉडर्न दुनिया के टेक्नोलॉजिकल, सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस का एकदम डट कर सामना कर सके. और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने शानदार सेशन के आखिरी सवाल पर. क्वेश्चन 25. विच ऑर्गनाइजेशन पब्लिश्ड NEP 2020? प्रश्न 25. NEP 2020 कोणत्या संस्थेने प्रकाशित केले? ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार. ऑप्शन बी, WHO, जागतिक आरोग्य संगठन. ऑप्शन सी, यूनिसेफ. ऑप्शन डी, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार. हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को एक नई प्रोग्रेसिव और मॉडर्न डायरेक्शन देने के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इस बेहद इंपॉर्टेंट पॉलिसी को पब्लिश किया. Thank you for participating in this bilingual MCQ session on NEP 2020. Keep learning, keep growing, and stay connected for more educational content.
अगर आपको हमारा आज का ये एक्सप्लेनर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि हम आगे भी ऐसे ही एजुकेशनल सेशंस लाते रहें। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल, NEP 2020 ने एक बेहतरीन खाका तो तैयार कर दिया है, लेकिन क्या हमारा मौजूदा तंत्र इस विजन को कागजों से निकालकर जमीनी हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार है? सोचिएगा जरूर।